जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 7.3 है। अब 7.3 में भी हमने परमोटेशन ही लेनी है, बट यहाँ हमारे पास टू टाइप्स की परमोटेशन होंगी। पहली कि हमारे पास जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होंगे उनकी परमोटेशन लेंगे। एंड सेकंड हम परमोटेशन लेंगे बेटा वो वाली जो सर्कुलर परमोटेशन हो। तो हम यहाँ दो परमोटेशन यूज़ करेंगे, रिपीट और सर्कुलर। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है पाकिस्तान वर्ल्ड है, आपने इसकी परमोटेशन बतानी है। जी भाई, पहला पार्ट है हमारे पास पाकिस्तान, PAKISTAN। हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास बेटा बहुत आसान है, परमोटेशन या अरेंजमेंट। हमारे पास ये अरेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं या परमोटेशन भी बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट हमने करनी है बेटा पाकिस्तान की। तो हम टोटल नंबर देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर हमारे पास 8 है, तो हम 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड करेंगे। जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट है उसे उतनी दफ़ा लिखेंगे। ये देखें यहाँ हमारे पास ए नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल। और दूसरा देखेंगे हमारे पास और कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा हो, ए के अलावा और हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जो रिपीट होता हो। तो क्या पाकिस्तान में पी भी अलग, ए सिर्फ रिपीट हो रहा है, के अलग, आई अलग, एस अलग, टी अलग। तो अब हम इनकी परमोटेशन को ओपन करते हैं। तो 8 की परमोटेशन अगर हम देखते हैं बेटा, तो 8 की हमारे पास परमोटेशन किसके बराबर आती है, हम वो देख लेते हैं कि 8 परमोटेशन जवाब आता है बेटा 40 एंड 3 20 डिवाइडेड बाय 2 की परमोटेशन 2 है, हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो हमारा जो जवाब आया 20,160। तो ये इस तरह बहुत आसान से ये सवाल है बेटा, छोटे छोटे सवाल है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट अगर आप देखते हैं, तो सेकंड पार्ट है सर्कुलर, मतलब कि हमारे पास CURRICULUM। जी भाई, सर्कुलक्रम हमारे पास जैसे जो सेम सिलेबस वाला वर्ड है ये वही है। तो अब हम इसकी अरेंजमेंट लिखते हैं बेटा। अरेंजमेंट हमने लेनी है बेटा, अरेंजमेंट हमारे पास है बेटा। कैसे अरेंजमेंट, हम देखेंगे टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसमें नंबर्स देखते हैं कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। C 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। R भी बेटा हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। U देखते हैं 1 2 3 फैक्टोरियल। और हमारे पास I नहीं रिपीट हो रहा, L भी रिपीट नहीं है, M भी रिपीट नहीं है। अब हम इसे ओपन करते हैं बेटा। 10 आ जाएगा, 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। इन 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, ये भी 2 होता है, 2 फैक्टोरियल का जवाब 2, 2 फैक्टोरियल का जवाब 2। और 3 फैक्टोरियल हम एज इट इज रखते हैं ताकि 3 3 से कैंसिल। और ये 2 2 द 4 इस 4 से कैंसिल। बाकी हमारे पास बचा 10 9 8 7 6 और 5। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा कि 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अरेंजमेंट कितनी आ गई कि 1,51,200। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, वर्ल्ड दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY। प्रोबेबिलिटी है बेटा। अब वर्ड हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है प्रोबेबिलिटी। तो अरेंजमेंट हमने लेनी है इनकी बेटा, अरेंजमेंट हमने लेनी है। तो टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आ गई 11 फैक्टोरियल। P तो रिपीट नहीं हो रहा, R भी रिपीट नहीं हो रहा, O भी रिपीट नहीं, B 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल ले लेंगे। A रिपीट नहीं हो रहा, I 1 एंड 2। I भी हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है और ना ही T रिपीट होता है ना ही Y रिपीट होता है। तो अब हम इन्हें ओपन करते हैं। 11 10 10 के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल। और नीचे एक 2 फैक्टोरियल 2 और दूसरा 2 फैक्टोरियल से कैंसल। यहाँ से हम इसे भी कट कर दें तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या वर्ड है, 11 10 9 8 7 6 5 2 तो और 3 भी। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जवाब आया हमारे पास 99,79,200। तो ये हमारी अरेंजमेंट बन जाएंगी। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर वर्ड बनाना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ वर्ड दे दिया बनाना, BANANA, बनाना वर्ड है। अब इसकी परमुटेशन बनानी है और बी मस्ट बी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, और हर अरेंजमेंट में बी हमारे पास फर्स्ट लेटर के तौर पे अरेंज होगा। मतलब फर्स्ट लेटर में बी आ गया, बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर बन गए जिनके हमने अरेंजमेंट लेनी है। इन 5 नंबर में हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। जी भाई, फिर बहुत आसान सा सवाल है बेटा, अरेंजमेंट हमने बनानी है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 नंबर। तो इन 5 को चेंज करना है, सिर्फ इन 5 को। इन 5 में ए हमारे पास 3 टाइम आ गया और एन हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा। जी भाई बेटा, 5 फैक्टोरियल खोलते हैं, 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 का 2 आता है, ये इससे कैंसिल, 2 1 द 2 2 2 द 4, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 अरेंजमेंट। टोटल 10 हमारे पास ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें बी पहले और बाकी इन वर्ड्स को अगर हम अरेंज कर दें। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी, बहुत आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है जी हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। जी भाई, आप बच्चों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है, हमने इसकी अरेंजमेंट बनानी है। बट आगे कुछ उसने बताया, कहता है इफ ईच अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट विद जो टी से स्टार्ट हो और वाई पे खत्म हो। मतलब टी और वाई तो आपने फिक्स कर दिया, ये 2 वर्ड तो हो गए फिक्स। बाकी हमारे पास इन सारों के हमने अरेंजमेंट करनी है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, तो अरेंजमेंट बेटा, अरेंजमेंट हम इसकी बनाते हैं यहाँ पे। जी भाई, अरेंजमेंट हम इसकी बनाएंगे तो हमारे पास इसके अरेंजमेंट के अंदर बेटा देखेंगे टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास 10 वर्ड है बेटा। इसमें हम देखेंगे आर 2 टाइम आ रहा है, आर ये देखें हमारे पास 2 टाइम है, आर 2 टाइम हो गया। आई हमारे पास ये टी है बेटा, ये आई नहीं है, ये टी है। आई हमारे पास 1 टाइम, जी हमारे पास 1 टाइम, ओ हमारे पास 2 टाइम है, एन भी 1 टाइम, एम भी 1 टाइम, ई भी 1 टाइम आ जाएगा। अब बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखें बेटा 10 का फैक्टोरियल हमारे पास बेटा, अगर हम इन वर्ड्स को बनाएं फैक्टोरियल फॉर्म में तो ये आई थिंक बहुत बड़ा आ जाएगा जी। 36,28,800 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 दा कितना होता है 4। हम इसे डिवाइडेड बाय कर देंगे 4, तो हमारा जवाब आ गया बेटा 90,700। तो हमारे पास 9,700,200। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। छोटे छोटे सवाल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है, कहता है अब्दुल्ला हैज कलेक्ट द 9 मार्बल मतलब बेटा वो मोती जो बैंड होते हैं जो हम अंगूठियों में पहनते हैं उनकी बात हो रही है। 9 मार्बल स्टोन मतलब पत्थर है, 9 मार्बल के हैं। 4 आइडेंटिकल रेड, 4 रेड है, 3 ब्लू हैं और हमारे पास 2 ग्रीन है। ही वांट टू अरेंज, ये उसकी ख्वाहिश है कि वो इसे अरेंज करें ऑफ देम ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हाउ मैनी डिस्टिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम बतानी है। जी भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अब इस 4 के अंदर जो रेड है हमारे पास, मतलब जो रेड वाले मार्बल हैं वो 4 हैं, रेड वाले 4 हो गए। रेड के बाद हमारे पास 3 हैं ब्लू वाले, 3 हो गए ब्लू वाले बेटा, और फिर हमारे पास 2 हैं ग्रीन वाले और 2 हो गए ग्रीन वाले। जी भाई, अब हमारे पास देखें टोटल कितने हो गए। टोटल हमारे पास हो गए, अरेंजमेंट हमने इनकी लेनी है बेटा, अरेंजमेंट लेनी है तो 4 और 3 बेटा, 4 और 4 8 और 1 9 फैक्टोरियल। और इसी तरह हमारे पास रेड 4 हैं, ब्लू 3 हैं और ग्रीन 2 फैक्टोरियल। तो 9 को ओपन करते हैं, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं। 3 को हम ओपन करते हैं, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2। ये वैल्यू इससे कैंसिल, 6 से कैंसिल, 2 4 द 8। जवाब 9 4 7 एंड 5। तो 9 4 7 एंड 5 को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 1260। देखें बेटा, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो 1260 हमारे पास अरेंजमेंट बनेंगी। तो देखें छोटे छोटे सवाल है, बस सवाल को समझना है और बहुत आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्या कहता है जी इन हाउ मैनी डिफरेंट वे, कितने तरीके हैं ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अराउंड इन टेबल। तो 8%, 7%, 6%। तो बेटा अब हमारे पास टोटल इसके 3 पार्ट हैं। ए पार्ट में आ रहे हैं 8% के 8 लोग हैं, हमने राउंड टेबल में बैठाना है। और बी में आ रहे हैं हमारे पास बेटा 7% को हमने अरेंज करना है। और सी के अंदर आ रहे हैं 6%। बेटा अब यहाँ हमारे पास आ गई सर्कुलर परमुटेशन। अब यहाँ एक बात याद रखेंगे, जो सर्कुलर परमुटेशन होती है, सर्कुलर परमुटेशन की अरेंजमेंट आपने करनी है बेटा। सर्कुलर परमुटेशन की अरेंजमेंट का फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला तब लगता है जब आपके पास सर्कल के अंदर उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक अहमियत रखते हो, दो डिफरेंट चीज़ें हों। ठीक है ना बेटा, बात समझ आई आपको कि ऐसी परमुटेशन जिसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फ़र्क हो। मतलब राउंड टेबल में मैं बंदे बिठाता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास राउंड टेबल है कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये एक राउंड टेबल है। मैंने यहाँ पे पहला बंदा बिठाया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो राउंड और सर्कुलर में भी एक बात याद रखना, आप एक नंबर फिक्स करते हैं। पहला फिक्स हुआ 2, 3, 4, 5, ये तो हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 2, 3, 4, 5, तो इस तरह हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ टेबल्स के अंदर तो ये तो मैटर करती है, बट जो की चैन होता है, जो नेकलेस का एक नेकलेस होता है बैंडेड का, या कोई भी इस तरह की, जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं बेटा, उसके अंदर सर्कुलर है या वो काउंटर सर्कुलर, वो काउंटरवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, कोई फ़र्क नहीं होता। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें हमारे पास फर्क पड़ता है, तो हम 8 n हमारे पास 8 है, 8-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल का हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, तो 7 फैक्टोरियल हम ले लेते हैं, जो बनेगा हमारे पास 50-40। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब इसी तरह इसकी भी हमने अरेंजमेंट बनानी है बेटा, तो इसकी अरेंजमेंट भी n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7-1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल की हम अरेंजमेंट लेते हैं, तो बेटा हम इसे हमारी जो 6 फैक्टोरियल आएगा वो 720। फिर इसी तरह लास्ट में हमारे पास अरेंजमेंट लेनी है थर्ड पार्ट की बेटा, n-1 फैक्टोरियल 6-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, जो 120। तो आई होप आपको बेटा ये तीनों क्वेश्चन पार्ट समझ आएंगे। तो इसी तरह बहुत आसान सवाल है। हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी हाउ मैनी वे, कितनी वे हैं 5 कपल सिट अराउंड। आपने 5 कपल्स को एक अराउंड टेबल के अंदर सिट करना है, बिठाना है। जी देखे, हाउ मैनी वे, कितनी वे हैं 5 कपल आर सिट अराउंड टेबल, अराउंड टेबल में बिठाना है। इफ़ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। वाह जी भाई, बड़ी अच्छी बात है कि 2 वुमेन को एक साथ नहीं बिठाना, नहीं तो फिर बातें ही होती रहेंगी, चुगलियाँ ही होती रहेंगी। चलो हाईवे हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल हमारे पास सर्कल के अंदर हमारे पास 5 कपल है। मतलब ये मैन, ये वुमेन, एक कपल, फिर मैन, फिर वुमेन, 2 कपल, मैन वुमेन, 3 कपल, मैन वुमेन, 4 मैन और वुमेन। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को आप फिक्स कर दें, या मैन को फिक्स कर दें या वुमेन को, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैं इधर मैन को क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। जी भाई, अब मैंने इसकी अरेंजमेंट बतानी है, तो भाई बहुत आसान सा सवाल है हमारे पास कि अरेंजमेंट आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू, हमारे पास बेटा हम इसमें मैन को फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, बाकी 4 के मैन रह गए। और वुमेन कितनी है, 1 2 3 4 और 5 फैक्टोरियल। तो अब जस्ट इनका आपने कॉम्बिनेशन लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल बेटा 120 होता है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जी बेटा आपका जवाब आता है 2880। तो जी भाई बहुत आसान छोटे छोटे सवाल हैं, आई होप आपको बेटा समझ आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है हाउ मैनी नंबर 6 डिजिट नंबर है, हमने कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट। अब देखें बेटा बहुत आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर दिया 7 7 8 8 9 9। जी भाई बहुत आसान सा सवाल हमें दे दिया। हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। अरेंजमेंट बनानी है हमने इसकी, डी भाई अरेंजमेंट हमने इनकी बनानी है। टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 2 टाइम 8 2 टाइम 9
2 टाइम। जी भाई 6 फैक्टोरियल लेंगे हम, 6 फैक्टोरियल हमें पता है कितना आता है 720, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे 720 को, तो हमारे पास टोटल कितना जवाब आ जाएगा 90 अरेंजमेंट बनेगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया। छोटे छोटे सवाल। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी भाई क्या कहता है, कहता है 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के 15 लोग हैं, फ्रॉम द 4 कमेटी, उन्होंने 4 कमेटियां बनाई हैं। कमेटियां मतलब ये होता है कि कोई इदारा बना लेना, किसी भी इदारे की कमेटी के, ये वो चीज़ कमेटी है, ये खो पैसे डालने वाली कमेटी नहीं है बेटा। ये कमेटी है जैसे हमारे पास किसी मोहल्ले में कमेटी बनती है कि वो उस पूरे मोहल्ले के काम को अरेंज करेगी, ये वो कमेटी है। इस अरेंज 4 कमेटियाँ, पहली कमेटी में 3 लोग हैं, दूसरी में 5 हैं, तीसरी में 4 हैं और आखिरी कमेटी में 3 लोग हैं। और फिर कहता है कि इस मैटर ऑन द मोर देन 1 कमेटी, हर बंदा एक ही, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कमेटी के अंदर आएगा, कोई भी बंदा रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ हमारे पास बेटा कोई भी बंदा रिपीट नहीं हो रहा। तो टोटल हमारे पास कितने हैं बेटा, टोटल हमारे पास 15, मतलब जो n इज इक्वल टू हो गए 15 हो गए। और इसमें हमारे पास हर बंदे की अपनी अपनी कमेटियाँ दी गई हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं बेटा। अरेंजमेंट के 15 फैक्टोरियल ओवर, पहले के अंदर कितने हैं, पहले के अंदर 3 है 3 फैक्टोरियल, दूसरे के अंदर 5 हैं 5 फैक्टोरियल, तीसरे के अंदर 4 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल। तो 15 को ओपन करते हैं, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, बिकॉज ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होएगा। 3 फैक्टोरियल का 6 आ जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल, 4 का 24, 3 का 6, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, 6 से कैंसिल, 12 1 द 12, 12 2 द 24। तो इसी तरह बल्कि हम यूँ करते हैं, 6 1 द 6, 6 2 द 12 और 2 1 द 2, 2 12 द 24, फिर इसी तरह 2 6 द 12, 2 5 द 10 आ जाएगा, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब बाकी क्या बचा, 15 14 13 11 5 3 4 7। जी भाई अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। तो जवाब आया बेटा 126126000। तो 1,26,12,600 हमारी अरेंजमेंट बनेगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है द डीसीओ मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर। हमारे पास 11 डीसीओ डिस्ट्रिक्ट हैं, मीट डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, अपने अपने इलाके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्कस करते हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अपने इलाके की। इन हाउ मैनी वे दे द सीटेड, उनकी राउंड टेबल में हमने उन्हें बिठाना है। व्हेन 2 पार्टिकुलर डीसीज इंसर्ट, वो 2 जो डीसी हैं वो इंसर्ट करते हैं, कोशिश वो करते हैं, फोकस करते हैं ऑन सिट टुगेदर, कि 2 जो डीसी हैं वो कहते हैं कि हमने तो भाई दोस्त है, हम दोनों साथ बैठेंगे, तो वो 2 तो बैठेंगे साथ। अब देखें बात सुने, हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है, 11 डीसी हैं, जिसमें से 2 डीसी हमारे पास आपस में D1 और D2 वाले 2 डीसी साथ बैठना चाहते हैं। बाकी हमारे पास देख लेते हैं जी, 1 2 वहाँ चले गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ये जो 2 है ना बेटा, इन्हें हम 1 काउंट करेंगे, ये 1 नंबर हो गया, फिर 1 ये हो गया, तो इस तरह टोटल हमारे पास हो गए 10। तो इस हिसाब से हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। अब n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी बनती है, 10 बनती है। फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या फार्मूला बनता है बेटा, हमारे पास फार्मूला बनता है बेटा अरेंजमेंट का, जो अभी आपने यूज़ कर रहे हैं, n-1 फैक्टोरियल। सो 10-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ एक बात ये है कि हो सकता है ये पहला DC1 है, दूसरा DC2। अगर DC2 पहले बैठ जाए और DC1 बाद में बैठ जाए, बात भी तो ये इकट्ठे ही है ना। ये हमने जैसे 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर वो इंग्लिश वाली की थी, इंग्लिश बुक्स वाली, तो इस तरह ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। तो हमारा जो जवाब आ जाएगा बेटा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 फैक्टोरियल होता है 362,880 मल्टीप्लाई 2, जवाब आ गया बेटा 725,760। तो ये हमारी टोटल अरेंजमेंट 7,25,560
760 की टोटल अरेंजमेंट बनेगी। तो आई होप आपको बेटा ये 2 की बात समझ आई है ना कि डीसी इंटरचेंज भी तो होंगे ना हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है कि गवर्नमेंट पंजाब सेल रिकॉल, गवर्नमेंट पंजाब ने कॉल किया मीटिंग, एक मीटिंग कितने 14 अफसरों की। इन हाउ मैनी वे कैन बी सीट अराउंड टेबल। अब यहाँ उसने कुछ नहीं बताया कि किसी की ख्वाहिश नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं। तो ठीक है जी, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, दोनों टोटल नंबर है हमारे पास 14 अफसर हैं जिनकी मीटिंग होनी है और इन्हें अराउंड टेबल के अंदर अरेंज कराना है। तो हमारे पास अरेंजमेंट लेनी है, इनकी अरेंजमेंट। तो n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 14 -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल। तो जी भाई आप 13 फैक्टोरियल ले लें तो आपका जवाब आ जाएगा बेटा। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, तो आप लेना चाहे ले लें, नहीं तो अदरवाइज आप जहाँ 13 फैक्टोरियल करके छोड़ दे तो तब भी ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हाँ जी वैसे मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं आई। जवाब है जी 6227 तो इसे यहाँ तक भी वैसे आंसर इसका ओके है, वरना यहाँ तक आप बना दे तब भी ठीक है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 10 समझ आए। आप क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, उसे देखते हैं क्या कहता है जी। कहता है जी फातिमा इनवाइट द 14 पीपल ऑन अ डिनर। फातिमा ने 14 लोगों को इन्वाइट किया जिसमें से 9 मेल्स हैं 5 फीमेल है। सेलेक्ट एट अ 2 टेबल। अच्छा यहाँ उसने क्या किया, ये बहुत अच्छा काम किया, उसने 2 टेबल बनाई है। मेल की अलग टेबल बनाई है, फीमेल की अलग टेबल बनाई है। गैस वन ऑफ द सेक्स सिट्स, मतलब कि हमारे पास एट अ 1 टेबल, मतलब मेल एक टेबल पे बैठेंगे एंड फीमेल इन द अदर टेबल के अंदर बैठेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन द ऑल गेस्ट। हमने तमाम गेस्ट के अरेंजमेंट को क्या करना है, बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा जी। अब टोटल हमारे पास बंदे हैं 14, टोटल लोग कितने हैं 14। मैन कितने हैं हमारे पास, मैन है 9 और फीमेल हमारे पास कितनी है, फीमेल है हमारे पास 5। अब हमने इनके अरेंजमेंट लेनी है बेटा। तो जी भाई अरेंजमेंट देखने बेटा, देखें आपके पास 9 में से एक मेल फिक्स कर दिया आपने, बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा, मतलब 9 -1 फैक्टोरियल। इसी तरह दूसरे का भी आपने बेटा फिक्स कर देना है, फीमेल का भी, उसका भी आपने फिक्स कर दिया तो वो भी बनेगा 5 -1 फैक्टोरियल। तो ये 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, इन्हीं तरह हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा जवाब बेटा 40 30 20 और 4 होता 24 मल्टीप्लाई 24 तो जवाब हुआ बेटा 9,67,680 टोटल हमारे पास अरेंजमेंट बनेंगी। तो छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है। कहता है जी द फाइंड द नंबर ऑफ वे विच द 5 मैन है 5 वुमेन है कैन बी सीट एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल में हमने बिठाना है इन सच अ नो 2 पर्सन सेम 6 सेट इन द, ये सेम एज इट इज़ बेटा, बिल्कुल ठीक, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे पास ये जो मैन वुमेन क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम इसी तरह है और इसका जवाब भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। देखिए हमारे पास यहाँ पे मैन कितने हैं 5 और वुमेन भी कितनी है 5 और हमने अरेंज करना है कि पहला मैन फिर वुमेन मैन वुमेन, इस तरह हमने इन्हें अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट में ज़ाहिर है हमने किसी एक वैल्यू को फिक्स करना है, तो हम वैन को फिक्स करते हैं तो बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे, मैन रह जाएंगे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हमारे पास वुमेन है 5 फैक्टोरियल। तो सेम वही जवाब आएगा जो हमारे पास ऑलरेडी उस क्वेश्चन का था, सेम एज इट इज़ आपने इसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं इन हाउ मैनी वे 8 की अरेंज इन द सर्कुलर की रिंग। अब की रिंग बेटा, जो की रिंग होता है ना उसके अंदर आप बेटा मतलब जो की रिंग है उसके अंदर आप चाबी को चाहे इस तरह देख लें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज देख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। क्लॉकवाइज भी सेम होता है, एंटी क्लॉक। फॉर एग्जांपल मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये क्लॉकवाइज में भी ए बी सी रहेगा। अगर मैं इसकी दूसरी अरेंजमेंट बना दूं, ए है, ये बी है, ये सी है, तब भी तो ए के साथ ही बी आ रहा है, ए के साथ ही सी आ रहा है। तो इसी तरह हमारे पास अगर मतलब हम ज़्यादा नंबर भी ले लें या डी भी ले लें तो यहाँ पे डी ले लें तो ए के साथ बी भी है, बी के साथ सी है, सी के साथ डी, यहाँ भी यही है, ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ डी और डी के साथ है। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता की चेंज के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है तो इसका आपको मैंने फार्मूला बताया था, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कीज़ कितनी है, कीज़ है हमारे पास 8 कीज़ हैं, 8 कीज़ है हमारे पास।
तो n इसमें हो जाएगा 8। तो इसकी जो अरेंजमेंट का फार्मूला हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। जी भाई n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो 8-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा? हमारा जवाब आ जाएगा 2520। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है? कहता है हाउ मैनी नेकलेस है 10 बैंड्स का। ये भी उसी तरह, इसके अंदर भी हमारे पास बेटा चेंज नहीं होता। नेकलेस को आप चाहे तस्बीह आप समझ लें, उसे क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें, उसमें फ़र्क नहीं होता। तो अरेंजमेंट हमने लेनी है बेटा n-1 फैक्टोरियल ओवर 2, तो ये बन जाएगा 10-1 फैक्टोरियल ओवर 2 सॉरी बेटा ये 7 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जवाब हमारे पास बन जाएगा 181,440। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आज की एक्सरसाइज हमारी ये यहीं ख़त्म होती है। बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आया करे तो अपने को बच्चों के अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।